नमस्कार दोस्तों। सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था और गांव के बाहर फैले कूड़े के मैदान में एक दुबला पतला आदमी झुक कर कुछ ढूंढ रहा था। उसकी कमीज फटी हुई थी और उसके पुराने बोरे में बिखरे सामान को वह छान रहा था। नाम था सलीम, वही जिसे गांव वाले निकम्मा कहकर बुलाते थे। बच्चे हंसते और कहते, देखो कबड्डी वाला आ गया है। सलीम बस चुपचाप सिर झुकाकर चलता रहता। घर में ना चूल्हा था, ना कोई बात करने वाला। पत्नी सालों पहले बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। उसके बाद झोपड़ी में वह अकेला रहता था। किसी के आने जाने की कोई खबर नहीं थी, कोई उसकी हालत की परवाह भी नहीं करता था। लेकिन उस दिन सलीम ने कूड़े के ढेर में एक नया कोना खोज निकाला। छड़ी से मिट्टी उलटते हुए अचानक उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। एक बोरा बिल्कुल साफ, लगभग नया, ना कीचड़ ना दाग, ऊपर मोटी रस्सी की गांठें कसकर बंधी हुई थी। किसने फेंका होगा? उसने बुदबुदाया। सलीम ने बोरे को खींचने की कोशिश की। बोरे का वजन अजीब था, भीतर कुछ ठोस था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, कोई देख तो नहीं रहा। धीरे धीरे बोरे को किनारे खिसकाया, जहाँ धुएं की धुंध उसे छिपा सके। रस्सी खोली और बोरा खुला। उसकी सांस अटक गई। अंदर प्लास्टिक में लिपटी गड्डियां थी। उसने कांपते हाथों से एक गड्डी खोली। 500 के नए नए नोटों के बंडल थे। उसकी आंखें चौधिया गई। वो घुटने के बल बैठ गया, हाथों से नोटों को छू कर देखा। क्या यह सच है? उसने खुद से पूछा। हाथ कांप रहे थे। चारों ओर नजर दौड़ाई, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली और फैसला किया, बोरा अपनी झोपड़ी ले जाएगा। वो पीठ पर लाद कर घर पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद किया, बोरे को कोने में रखकर चटाई से ढक दिया। सलीम का दिल धड़क रहा था, जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। बार बार झोपड़ी के दरवाजे से झांकता। जब यकीन हुआ कि कोई पास नहीं है, बोरे के पास बैठा। हाथ कांप रहे थे, मगर हिम्मत जुटाकर रस्सी खोली। अंदर की चमक ने उसकी आंखें चौंधिया दी। एक एक गड्डी निकालकर गिनना शुरू किया। उसके होठ सूख गए। सिर्फ एक बंडल में 1 लाख, कम से कम 30 से 40 करोड़ की दौलत थी। उसका दिमाग सुन पड़ गया। यह कोई आम आदमी नहीं छोड़ सकता। डर की लहर दौड़ी, कहीं यह किसी नेता या गुंडे का तो नहीं है। सलीम ने गड्डियां वापस रख दी। बोरा बांधा और मिट्टी पर बैठ गया। सिर पकड़कर सोचने लगा। दिल में खुशी भी थी कि गरीबी खत्म होगी, इलाज करवा सकेगा, नया घर बना सकेगा, इज्जत से जी सकेगा। पर डर भी था, अगर किसी को पता चला तो जान खतरे में आ जाएगा। रात भर वह जागता रहा। खुद को तसल्ली दी, कल बस एक गड्डी निकाल कर इलाज करवा लूंगा, किसे क्या पता चलेगा। डॉक्टर ने पहली बार उसे सम्मान से बैठाया, दवाइयाँ दी और कहा, इलाज मुमकिन है। सलीम के चेहरे पर मुस्कान आई। उसने समझा, दौलत उसका इम्तिहान है, वरदान नहीं। अगला दिन नई सुबह बन गया। सलीम ने अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई, कुछ पैसे निकाले, मजदूर बुलाए और छत बदलवाई। गांव वाले हैरान थे। कबाड़ बीनने वाला अचानक कैसे बदल गया। फिर उसने गांव की मुख्य सड़क पर छोटी सी किराने की दुकान खोली। पहले दिन बस दाल चावल नमक, धीरे धीरे दुकान चल निकली। आटे की बोरियां, तेल मसाले, साबुन सब बिकने लगे। सलीम ने सत्कर्ता बरती। दौलत अचानक आई थी, मगर उसने कभी दिखावा नहीं किया। धीरे धीरे कारोबार बढ़ा। कुछ महीनों में गोदाम शुरू किया, ट्रक खरीदी। अब सिर्फ बेचने वाला नहीं, सप्लाई करने वाला भी बन गया। गांव में लोग उसे सलीम लाल कहने लगे, लेकिन दिल में डर हमेशा था। रात को बोरे के पास बैठकर सोचता, अगर असली मालिक सामने आ गया। कभी कभी वह पुरानी यादों में खो जाता। गरीबी, ताने, उपेक्षा। एक शाम थका हारा घर लौटा तो दरवाजे पर 2 परिचित चेहरे, पत्नी अनीता और बच्चे अब बड़े हो चुके थे। चेहरे पर हिचक और शर्म थी। अनीता की आंखें भीगी थी। सलीम ने धीमे स्वर में कहा, जब मैं खाली हाथ था तुम चले गए, अब जब दौलत आई तो लौट आए। अनीता ने आंसू बहाते हुए कहा, सलीम अब सच में पछताते हैं। बच्चों को आपका साथ चाहिए। सलीम का दिल कांप उठा। पिता बनकर गले लगाने की चाह थी और टूटे हुए इंसान के दर्द ने उसे रोक दिया। कहा, बच्चे मेरे हैं, उनका हक कोई नहीं छीन सकता। लेकिन जो दीवार खड़ी हो गई है वह कभी नहीं गिरेगी।
अनीता चुप रही। बच्चों की आंखों में राहत थी। पिता फिर से उसके जीवन में थे। समय बीता। सलीम की दुकान छोटे साम्राज्य में बदल गई। गोदाम से माल निकलता, गाड़ियां आती जाती। गांव वाले अब उसे सम्मान से सलीम भाई कहते थे। एक दिन टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चली। विधायक के घर से चोरी, सैकड़ों करोड़ के नोट गायब। सलीम की रगों में ठंडी लहर दौड़ गई। वही बोरा, वही नोट, रात को करवटें बदलते गुजारी। वह दुकान पर भी ध्यान भटका। ग्राहक से जवाब देता और मन गणित कर रहा था। अगर सब छिपा रहा तो बच जाऊंगा, अगर राज खुला तो सब खत्म। शाम को बोरा खुला। नोट वैसे ही चमक रहे थे, और अब चमक डरावनी लगी। यह दौलत मुझे बचा सकती है और मिटा भी सकती है, उसने खुद से कहा। सलीम ने संकल्प लिया, अब थोड़ा थोड़ा पैसा निकालेगा और धीरे धीरे खर्च करेगा। इसी बीच पास के गांव में सलोनी आई। पति को खो चुकी थी, भाई के साथ कामकाज संभाल रही थी। सलीम ने पहली बार उससे बात की तो अजीब सुकून महसूस हुआ। सलोनी में न दिखावा था न मतलब। धीरे धीरे वह दुकान पर आती। उसकी सहज विनम्रता सलीम के दिन की थकान उतार देती। एक दिन उसने कहा, आप मेहनती हैं, गांव में सब आपकी इज्जत करते हैं। सलीम मुस्कुराया और बोला, भीतर एक नया एहसास जागा। ऐसा इंसान को सुरक्षित कर सकता है, मगर अपनापन ही उसे जिंदा रखता है। कुछ महीनों बाद सलीम ने फैसला किया कि सलोनी से शादी करेगा। गांव में खबर फैलते ही तरह तरह की बातें होने लगी। किसी ने ताना मारा, किसी ने हंस कर कहा, चलो अब इस बेचारे की जिंदगी में रोशनी आई। शादी सादगी से हुई। 2 साक्षी, कुछ फूल, 2 दिलों की नई शुरुआत। सलोनी के आने से घर सांस लेने लगा। लेकिन रात को सलीम फिर बोरे के पास बैठता। नोटों की चमक उसे याद दिलाती, यह दौलत पवित्र नहीं है। मन में सवाल उठता, अगर जुर्म से जुड़ी है तो शांति कैसे मिलेगी। धीरे धीरे यह विचार उसे बड़े फैसले तक ले गए। सलीम ने ठान लिया, पैसा सिर्फ उसका नहीं रहेगा, दूसरों के लिए काम आएगा। पुरानी मस्जिद बारिश में टपकती थी। सलीम ने चुपचाप चंदा देना शुरू किया। जब रकम काफी हुई, नाम सामने रखा। गांव में खलबली मची। लोग हैरान थे, कचरा बीनने वाला इतना पैसा कहां से लाया। धीरे धीरे आलोचनाएं थम गई। लोग अब सलीम मियां कहकर सम्मान देने लगे। वही आदमी जिसे समाज ने ठुकराया, अब समाज का सहारा बन गया। सलीम ने स्कूल खोलने की घोषणा की। हर गरीब बच्चा बिना फीस पढ़ सके। नींव की पहली ईंट रखी गई। लोग समझ गए, सलीम सिर्फ व्यापारी नहीं, गांव का रहनुमा बन चुका था। सलोनी ने साथ दिया। युवा शिक्षक मामूली वेतन पर पढ़ाने को तैयार हुए। गांव में लोग दुआ देते, खुदा ऐसे लोगों को सलामत रखे। सलीम ने बाकी बचे पैसे व्यापार में लगाए। कुछ ही समय में वह वास्तव में बहुत अमीर बन गया। अब बोरे की जरूरत नहीं थी। कमाई इतनी थी कि अरबों में बिजनेस करता है। फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है, गरीबों की मदद करता है। पहली बीवी और बच्चों को लंदन में बंगला और होटल दिया। वे खुश थे। सलीम अब जान गया, सच्चाई, पछतावा और भलाई के बीच इंसान का असली संघर्ष क्या होता है। दौलत सब कुछ ला सकती है, इज्जत, नाम, सुकून भरी जिंदगी, लेकिन अपनापन और सम्मान के बिना मन की शांति अधूरी रहती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।